तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें प्रोपोर्शन है हमारे सिलेबस में। पहले समझ लेते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन या उससे पहले रेशियो समझ लेते हैं थोड़ा सा। रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को एज अ पार्ट लिखना, पार्ट ऑफ होल, जिसको फ्रैक्शन तुम बोलते हो ना, वही रेशियो है। फ्रैक्शन ही रेशियो है। मतलब किसी भी फुल क्वांटिटी का कितना पार्ट हमने कंसिडर किया है। ठीक, जैसे मान लो एक पिज्जा वगैरह का एग्जांपल ही बार बार देता हूँ। मान लो एक पिज्जा है, इसके 4 हिस्से मैंने बांटे और एक हिस्सा मैंने तुम्हें दे दिया। टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4। इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, याद रखना इस चीज को। इक्वल पार्ट्स अगर हैं हमारे पास, 4 में से तुमने एक लिया, ये हमारा फ्रैक्शन होता है। और इसी को लिखने का जो ये तरीका है, इसी को रेशियो बोला गया। ठीक है, रेशियो इसी को बोला जाता है कि 1/4 ये इक्वल पार्ट्स होंगे। अब प्रोपोर्शन में आते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि सर, जब भी दो रेशियोज आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है, सपोज करो A/B रेशियो है, ये बराबर हो जाए C/D के, तो हम लोग बोलते हैं ABCD आर इन प्रपोर्शन या इन सेम रेशियो। प्रपोर्शन का ही मतलब होता है सेम रेशियो। प्रपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशियो, अलग नहीं है कुछ ये। प्रपोर्शन ही हमारा क्या होता है? सेम रेशियो होता है। अब पढ़ते कैसे हैं? A/B इक्वल C/D, और ये हमारे एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स होते हैं। और लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, A/B इक्वल C/D, ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या रहे? कॉर्नर्स पे आ रहे हैं ये नंबर्स, तो इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एक्सट्रीम्स, ये कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, ये हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं। अब एक आता है इसमें तुम्हारा क्या, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, अभी आगे बात की जाएगी। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसी को मीन बोलते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं पहले। तो हमारा सबसे पहले क्या है, एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। नाम से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में जो हो प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। जब रेगुलर क्लासेस चल रही थी, पूरा डिटेल में बात हुई थी। ये रिवीजन पर्पज से चल रहा है, तो उतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि रेशियो जहां खत्म हुआ वहीं से अगला कंटिन्यू हो, स्टार्ट हो। कंटिन्यू का मतलब होता है ना, जैसे सीरियल वगैरह देखते हो तुम लोग, उसमें क्या लिखा रहता है? टू बी कंटिन्यू लिखा रहता है कि नहीं? लास्ट में जब सीरियल खत्म होता है तो क्या लिखता है? टू बी कंटिन्यूड, मतलब अब इसके आगे शुरू होगा। तो अगर कोई रेशियो हमको दिया गया है A/B, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ और अगला जो है रेशियो यहीं से शुरू हो जाए, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोला जाएगा इसको? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोला जाएगा। अब आगे इसी में जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही हम लोग बीच वाले टर्म को, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? A/C इक्वल्स B²। B², तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? √AC। और अगर याद आ रहा हो तो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं जीपी में, तो क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। इसी को ज्योमेट्रिक मीन बोला गया, तो इसीलिए इसका नाम होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A&C, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। मीन प्रोपोर्शन, सही। और ए और सी को हम लोग क्या बोलते हैं फिर? ए को बोला जाता है, कहाँ गया, इसमें नाम लिखा हुआ होगा। मीन प्रोपोर्शन हो गया, सी प्रोपोर्शनल टू ए बी। वही फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन नाम से देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सही है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन, और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है। ठीक, ये सारे नाम है, बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 6 एंड 4.5। पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 6 एंड 4.5। फोर्थ पूछा गया है कि नहीं बाबू? फोर्थ पूछने का मतलब क्या हुआ? 4 लोग होंगे। फोर्थ पूछने का मतलब क्या है?
4 लोग हैं, इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है और डी पूछा गया है। तो क्या अभी बात हुई है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल 3 मतलब सेकंड प्रोपोर्शनल और ये क्या है थर्ड। जब भी 3 प्रोपोर्शनल की बात की जाएगी तो समझ जाना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, और अगर 4 प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है तो समझ जाएंगे क्या कि जनरल प्रोपोर्शन की ये बात कर रहा है, जनरल है ये हमारा। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो 3/6 इक्वल्स 4.5/x, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 1/2, कद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाने वाला है। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा हमारा, 9 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 11 एग्जाम्पल 11 का सेकंड पार्ट, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16। मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया, मतलब बी की वैल्यू पूछी जा रही है, बी की वैल्यू मतलब ए बाई बी इक्वल्स बी बाई सी, ये वाला ए बाई बी इक्वल्स बी बाई सी। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया, थर्ड 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 मतलब कंटिन्यूड चलेगा कि नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूछा गया हमसे, तो कैसे निकाला जाएगा, लिख देता हूं मैं, थर्ड प्रोपोर्शनल टू थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1.2 एंड 1.8, सॉल्व करके बताओ जल्दी, सब लोग सॉल्व करके बताएं जल्दी से, 1.2 और 1.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, ए बाई बी इक्वल्स बी बाई सी। याद रखना 3 प्रोपोर्शनल अगर पूछता है थर्ड तक जाता है तो कंटिन्यूड की ये बात कर रहा है, और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल तक का नाम लेता है मतलब जनरल टर्म की बात कर रहा है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। चलो, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड हमसे पूछा गया है, तो थर्ड का हमको मतलब पता है, ए बाई बी, ए बाई बी, ए है ये बी है, इक्वल्स, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, जहां से खत्म वहां से शुरू। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालो कितना बोले 2.7, तो आएगा 2.7। सही, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेकर के। एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो जरा, 12 कर लोगे, इजी है। 13 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। What should be subtracted from each numbers 23, 30, 57 and 78 so that the remainders are in proportion, रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। रिमाइंडर्स का मतलब क्या है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 23, 30, 57 एंड 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, जो ये बच रहा है नंबर, मतलब रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, 23 में से जब मैं कुछ घटाऊंगा, वही बोला गया ना, 23, 30, 57। देखो यहाँ क्वेश्चन को समझो ध्यान से, रिमाइंडर का यहाँ मतलब डिवीजन से नहीं है। रिमाइंडर कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं कि नहीं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर नहीं है ये। रिमाइंडर का मतलब है जो बचेगा नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 23, 30, 7 एंड 78, 78। तो जो नंबर बचेगा, अब मान लो 23 में से 3 घटाया मैंने, बचा कितना, 23 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने कितना बचेगा, 20, 20 बचेगा, तो 20 क्या है हमारा, रिमाइंडर है, वो जो बच गया नंबर, घटाने के बाद जो नंबर बचा है उसको रिमाइंडर बोल रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर का यहाँ कतई मतलब नहीं है कि डिवीजन वाला रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जो नंबर शेष बचा हुआ है 23 में से, वो घटाने के बाद जितना नंबर बचा है सर उसकी बात कर रहा है ये। ठीक, मुझे नहीं पता व्हाट नंबर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर का मतलब क्या हुआ, सारे नंबर्स में से सेम क्वांटिटी को रिड्यूस करना है मुझे, सारे में से सब में से क्या करना है, इक्वल अमाउंट में रिड्यूस करना है। तो लिख देंगे लेट एक्स बी रिड्यूस्ड है, सब्ट्रैक्टेड है, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर so that remainders are in proportion। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो। कभी सेम प्रोपोर्शन लिख करके मत चले आना, ध्यान से यहाँ देख लो, सेम प्रोपोर्शन मत लिख करके आना, क्योंकि
प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है सेम रेशियो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम सेम रेशियो हो जाएगा, सेम सेम रेशियो हो जाएगा। आती है बात समझ में? तो हमेशा प्रोपोर्शन लिखेंगे हम, सेम प्रोपोर्शन नहीं लिखा जाएगा। सही, या तो प्रोपोर्शन लिखो या तो उसी को सेम रेशियो लिख के आओ तुम, दोनों का मतलब एक ही है, या तो प्रोपोर्शन लिखा जाएगा या तो सेम रेशियो लिखा जाएगा, सेम प्रोपोर्शन कभी नहीं लिखा जाएगा। एक्स मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद से ये क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, मतलब इनका रेशियो बराबर हो जाए। तो सर 23 माइनस एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स इक्वल्स 57 माइनस एक्स अपॉन में 78 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी जैसा कि सॉल्यूशन में दिया भी गया है। तो ये तुम्हारा काम है, मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड, बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जहां पे खत्म वहीं से शुरू होगा, टू बी कंटिन्यू, सीरियल वाली कहानी याद आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी कॉमा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तीनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रूव करके बताना है कि ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन में। तो सर हमको पता है अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, if these are in continued proportion then फर्स्ट प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाई, ये मीन होगा कि नहीं होगा, सर ये मीन है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू अपॉन में ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा। इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ए बाई बी इक्वल सी बाई डी आना चाहिए, अगर नहीं आता तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है ए बी सी डी। सॉल्व करके देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई आपत्ति, ए स्क्वायर और कहाँ गया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा बाबू, 2abcd। सही है क्या, सही है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, हम लोग क्या करते हैं इसको, इधर ले आओ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2abcd। बाबू देख रहे हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए डी सी बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। ए क्या है यहाँ पे, ए डी है माइनस सी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए डी माइनस सी बी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए डी इज इक्वल टू सी बी। और क्या कर देंगे सर, ए के नीचे लाओ बी को और सी के नीचे ले चलो डी को, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। इस तरह के क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछता है, तुम्हारे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आगे अगर बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल 17 जो है वो तुम खुद करोगे। एग्जाम्पल 17 बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 19 पर आता है। एग्जाम्पल नंबर 19, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, लिखना है क्या ये वाला, देख लो क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल नंबर 19 है, पेज नंबर 91। मनीष देखते रहना, किताब खोल लो। ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, प्रूव डैट ए माइनस बी अपॉन में सी माइनस डी इक्वल्स रूट ओवर 3a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना बालक, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूव डैट, टू शो, वेरीफाई, ये तीन वर्ड अगर यूज होते हैं तो तुम्हें क्या करना है, पहले LHS सॉल्व होगा देन RHS सॉल्व किया जाता है। जब भी वेरीफाई, शो डैट, प्रूव डैट ये तीन वर्ड दिख जाए तो क्या करना है, LHS को अलग सॉल्व करना, RHS को अलग सॉल्व करना है। सबसे पहली लाइन में क्या बोली जा रही है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन बोल दिया खुद कि ए बी सी डी किस में है, प्रोपोर्शन में है सर,
गिवन हमको, तो गिवन वाले को पहले लिखते हैं, गिवन ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। सर अगर ये प्रोपोर्शन में है दैट मीन्स इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, देयरफॉर ए बाई बी इक्वल्स सी बाई डी, ये बराबर होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूफ क्या करना है हमें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी इक्वल्स रूट ओवर 3a² प्लस 8b² है, 3a² प्लस 8b² अपॉन में 3c² प्लस 8d², ये प्रूव करना है। सर हमें जो प्रूव करने के लिए दिया गया इसमें मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा कि नहीं, देखो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, तभी निकाल पाएंगे। बट यहाँ हमारे पास क्या है, रेशियोज हैं, रेशियोज हैं। तो हमने एक चीज बचपन से पढ़ा है, हमने एक चीज बचपन से पढ़ा है कि मैं रेशियो को कोई भी मान सकते हैं, टर्म मान सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बाई बी बाई सी बाई डी, इसको मैं के मान लेता हूँ, है ना, मैं किसी एक क्वांटिटी के इक्वल मान लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट ही तो आएगा, ये एक कांस्टेंट है, के बराबर मान लेते हैं। अब एक चीज याद रखना, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये भी तो रेशियो है, के बाई 1, ये भी तो रेशियो ही है। जब भी तीन रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, ध्यान से सुन लो, जब भी तीन रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, किसी भी दो का तुम पेयर बना सकते हो, किसी भी दो का तुम पेयर बना सकते हो। सर मैं पहले ले रहा हूं ए बाई बी इक्वल्स टू के, ए बाई बी इक्वल्स टू के एंड सी बाई डी भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल्स बी के आ जाएगा एंड सी इक्वल्स डी के आ जाएगा। चलो लेके चलते हैं एलएचएस को। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, क्या है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, ए की जगह रखूंगा मैं बी के माइनस बी अपॉन में सी की जगह रखूंगा मैं डी के माइनस डी। सर ऊपर से बी कॉमन आ सकता है क्या, कॉमन लेने के लिए हमेशा याद रखना बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस के एक बाजू और दूसरे बाजू वही सेम क्वांटिटी होगी तभी कॉमन ले सकते हो तुम, ठीक है। आड़ा टेढ़ा कैलकुलेशन करते हो तुम ही लो, तो कॉपियां देखा हूं मैं, कहीं कोई माँ बाप नहीं है कैलकुलेशन का, कहीं से उठाओ कहीं से मल्टीप्लाई कर देते हो। बी कॉमन लिया ऊपर से, बी कॉमन लिया तो क्या जाएगा, ये के माइनस 1 अपॉन में, यहाँ से डी को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, के माइनस 1। देखो यहाँ से डी बाहर चला गया, यहाँ से डी बाहर गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ के बचा, के माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, बी बाई क्या आने वाला आंसर हमारा, बी बाई डी आने वाला आंसर। अब इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, बस यहीं तक मुझे रोकना पड़ेगा। अब वो लेकर के चलते हैं हम राइट हैंड साइड को, आरएचएस को, राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। सर क्या होगा, रूट ओवर 3a² प्लस 8b² अपॉन में 3c² प्लस 8d², इसको लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। को लेकर के चला जाएगा जब कितना आएगा आंसर हमारा, ये लाइव वाला बंद कर दूं, हट जा रहा होगा। यहाँ पे वापस चलते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 3a² का मतलब क्या हो जाएगा, b² k², यही होगा, है ना। अरे इससे कहाँ गया, a² की जगह मैंने क्या रख दिया, b के, तो a² है तो b² k² हो गया, प्लस 8b² हो गया अपॉन में c की जगह पे क्या पुट करेंगे सर, d के, तो d² k² हो जाएगा प्लस 8d² हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सर यहाँ भी b² है, यहाँ भी b² है, बीच में प्लस है, वी कैन टेक कॉमन, हम कॉमन ले सकते हैं, b² को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ऊपर, 3k² प्लस 8 बचेगा अपॉन में, यहां से जब मैं d² को कॉमन लूंगा, d² को कितना बचेगा, 3k² प्लस 8। सर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, रूट ओवर b² बाई d²। सर सिंप्लीफाई करेंगे b बाई डी, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्या बोला गया था, वेरीफाई या प्रूव, हेंस प्रूव्ड, के नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड तुम्हारा यहीं से सवाल पूछता है, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे पहला आता है इनवर्टेंडो, सबसे पहला इनवर्टेंडो, नाम से पता चला है इनवर्टेंडो,
नाम से ही पता चला, इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? पलट दो, उल्टा कर दो। ए बाई बी है तो उसको बी बाई ए कर दो, सी बाई डी है तो उसको डी बाई। देखो, अगर अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है, तो हमको पता है ए बाई बी इक्वल सी बाई डी लिखा जा सकता है। क्या मैं इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकता हूं क्या? बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी भी लिख सकता हूं मैं। यही ये प्रॉपर्टी बोलता है, इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट एंडो का मतलब है इन्वर्ट कर दिया गया। इन्वर्ट का मतलब होता है जस्ट रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। मोबाइल में सेटिंग आता है इन्वर्ट कलर्स, आता है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट को क्या करेगा? तुरंत उसके उल्टा कर देगा। जो भी ब्राइट लाइट होगी उसको डार्क कर देगा, डार्क को ब्राइट कर देता है। जस्ट रिवर्स कर दिया जाएगा, इन्वर्ट एंडो। अगला जो प्रॉपर्टी होता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का भी मतलब पता चला, अल्टरनेट कर दिया गया। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? उल्टा। अल्टर, स्पेलिंग भूल जाता है यार इसका, नेंडो, अल्टरनेंडो। मतलब अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो अल्टरनेट कर देंगे, मतलब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक के बाद एक। जैसे पहले क्या आ रहा था? ए बी सी डी, ऐसे आ रहा था ना, ए बी सी डी। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? एक छोड़ करके, एक के बाद एक। तो ए के बाद पहले बी का पेयरिंग किया गया था ना, अब ए के बाद सी का कर लेंगे, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ए बाई सी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी बाई डी। यही हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अल्टरनेंडो। ठीक है, ए बाई बी इक्वल्स, ए बाई सी इक्वल्स बी बाई डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, इसका प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाता है, अगर पूछेगा तो देख लेना इसको। यहाँ लिख देना टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियोज, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये लिख सकते हो। तीसरा जो आता है कंपोनेंडो, ध्यान से इसको सुनना। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाने का मतलब क्या होता है? चीजों को जोड़ा जाता है। कंपाउंड बनाने का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स जोड़ते हैं, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो। कंपाउंड बनाने का मतलब होता है चीजों को जोड़ दो। ठीक है, तो जब भी अगर मान लो हमारा ए बाई बी इक्वल सी बाई डी है रेशियो, मतलब ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ऐसा दिया गया है तो मैं लिख सकता हूँ प्लस वन दोनों साइड में कर सकता हूँ कि नहीं? दोनों साइड में प्लस वन, प्रूफ बता दे रहा हूँ जल्दी में। प्लस वन कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी अपॉन में बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन में डी। ऐड होकर के आया कि नहीं आया? इसी को बोला जाता है कंपोनेंडो। मतलब कि सर अगर कोई रेशियो दिया गया है और वो रेशियोज आपस में बराबर हैं, तो आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं, रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, 1/2 इज इक्वल टू 3/6 बोल सकता हूँ कि नहीं मैं? है ना, दोनों 1/2। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। सिंपलेस्ट टर्म में लिखूंगा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 1+2 अपॉन में 2 और 3+6 अपॉन में 6। ये कितना हो गया? 3/2। और ये कितना हो गया? 9/6। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 3/2। अब एक बात याद रखना, रेशियो बदल जाएगा, रेशियो की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इनका रेशियो आपस में सेम रहेगा। पहले रेशियो क्या था? 1/2। पहले वैल्यू क्या थी? 1/2। अभी वैल्यू क्या हो गई? 3/2 हो गई। वैल्यू बदल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका रेशियो अभी भी बराबर रहेगा, है ना। अभी भी ये नंबर चारों क्या रहेंगे? प्रोपोर्शन में रहेंगे। एक बात याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई किया तो क्या रेशियो की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं सर, वैल्यू बदल जाएगी, रेशियो दोनों का बराबर रहेगा। रेशियो वाइज ये नंबर्स आपस में बराबर रहेंगे, 3/2 3/2, बट वैल्यू बदल गई, 1/2 से 3/2 हो चुका है। वैल्यू बदलेगी लेकिन रेशियो अभी भी कांस्टेंट रहने वाला है। एमसीक्यू में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक, अब अगला आता है हमारा डिविडेंडो। चौथा आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ? डिवाइड। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? चीजें कम हो जाती हैं कि नहीं, घट जाती हैं कि नहीं। डिवाइड कब करते हैं हम लोग? जब हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। डिवीजन का मतलब ही क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 10 टॉफी लाया, 5 लोगों में बांटा, सबको 2-2 मिला, क्योंकि 10/5 कितना होता है? 2 होता है। तो वही चीज है, डिविडेंडो का मतलब होता है जब भी हमें इक्वल डिवीजन करना होगा या सब्ट्रैक्शन। बच्चे भूलते हैं, नाम भूल जाते हैं। कंपोनेंडो मतलब कंपाउंड बनाना है, हमको एडिशन करना है, न्यूमरेटर में ऐड हो गया। डिविडेंडो का मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब घटाना है चीजों को, घटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ सर, क्या है? a बाई बी इक्वल्स सी बाई डी,
सर दोनों तरफ अगर मैं -1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन में b इक्वल सी माइनस डी अपॉन में d। आती है क्या बात समझ में? नहीं आती है? आती में तो ऐसे करता है, इसे क्या कर रहा है? इसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंडो। इसको क्या बोला जाएगा? डिविडेंडो। सही। अब इसका एग्जांपल देने का कोई मतलब है नहीं, घर जाके खेल लेना लो, 1/2 3/6 ले लेना, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट। जब मैं इन दोनों को ही मिला देता हूं तो इसको बोलते हैं सी एन डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अप्लाइंग सी एन डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों ही अप्लाई करना है। सर यहाँ पे ये पहला इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, दोनों का रेशियो ले लूँ अगर मैं। सही है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, दोनों का जब रेशियो लूंगा तो a प्लस बी बाई बी है, बाई a माइनस बी है तो b से b कट जाएगा, कितना बचेगा a माइनस बी इक्वल्स c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है तो मैं ऊपर जोड़ के नीचे घटा करके लिखूंगा एक ही क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्वेश्चन दिया गया है 8a इफ, एग्जांपल नंबर 23 है, इफ 8a माइनस 5b इक्वल्स डिवाइडेड बाई 8c माइनस 5d इक्वल्स 8a प्लस 5b अपॉन में 8c प्लस 5d। अब देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो कब लगेगा, सबसे पहला सवाल ये होता है जब भी इस तरीके से रेशियो लिख दे कि सेम क्वांटिटी ऊपर सेम क्वांटिटी नीचे। यहाँ नीचे नहीं है क्योंकि इधर है इसका, और एक प्लस के साथ लिखा गया और एक माइनस के साथ लिखा गया हो, जैसे a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, है ना। अरे क्रॉस में लिखा गया है तो वो कर सकते हैं ना क्या, दूसरा वाला तो क्या था, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो था ना, अल्टरनेट कर देंगे इसको, क्योंकि जो यहाँ लिखा गया वही नीचे आना चाहिए और साइन अलग होना चाहिए। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी लिखी गई हो, बस साइन अलग किया गया हो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, समझ जाना कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना है वहां पर हमें। ठीक है, जब भी उसको सिंप्लीफाई करना हो, कम करना हो, सही, क्योंकि देखो यहाँ पे दो दो टर्म्स लिखे गए थे और प्रूफ क्या करना है, सिंगल टर्म प्रूफ करना है, मतलब मुझे रिड्यूस करना है उसको, एक टर्म को हटाना है, मुझे एक टर्म को हटा देना है। लेकिन हटाने के लिए भी शर्त क्या है, जो यहाँ लिखा गया वही नीचे होना चाहिए था। देखो तभी ना तुम ऊपर ले आके प्लस करोगे और माइनस करोगे। अगर मैं इसको ले आके ऊपर प्लस करता हूँ तो ए बी सी डी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए लिखा गया है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अल्टरनेंडो। ठीक है, तो अप्लाइंग अप्लाइंग अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा, 8a माइनस 5b अपॉन में ये इधर आएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए, बस साइन अलग होना चाहिए और कुछ नहीं। ये ऊपर जाएगा 8c माइनस 5d 8c प्लस 5d। और एक चीज और देखो इसको पहचानने का तरीका, पहला चीज क्या, सेम टर्म्स होंगे बस साइन का अलग होगा, जो यहाँ लिखा गया होगा माइनस का साइन वही यहाँ भी होना चाहिए, माइनस का साइन। अगर यहाँ प्लस का साइन लिखा गया तो यहाँ भी प्लस का ही साइन होगा। ये पहचानने का तरीका होता है, जब दो चार क्वेश्चन करोगे खुद ब खुद पहचान में आएगा तुम्हें। अब क्या लिखेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी। सर दोनों ही क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर मैं कंपोनेंडो लगाऊंगा तो ऐड हो जाएंगी चीजें, ऊपर ऐड होंगी, नीचे वाला तो सेम बना रहेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ नीचे मुझे भी सिंगल क्वांटिटी चाहिए, तो साइमल्टेनियसली हम तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ लगाएंगे। तो सी एंड डी क्या बोलता है, कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जुड़ेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो प्लस का साइन शायद ये लिख देंगे अपॉन में, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में 8a माइनस 5b। अब इसमें से मत घटा देना उल्टा करके, इसी क्वांटिटी में इसको जोड़ते हैं और इसी क्वांटिटी में इसको घटाते हैं, तो पहले यही क्वांटिटी लिखी जाएगी, अब यहाँ माइनस लगा दूंगा, अब डिनोमिनेटर को घटाया जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, इक्वल्स सेम काम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 8c माइनस 5d प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, बच्चे गलती यही करते हैं, इसमें से इसको घटाना शुरू कर देंगे, हमेशा देख रहा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये नहीं किए, जो चीज यहाँ लिखा है बस इसी चीज को उतार देना, यहाँ माइनस माइनस कर देना, तो 8c माइनस 5d माइनस 8c माइनस 5d, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, हो जाए तो ठीक है। तो दिस कैंसिल आउट, यहाँ पे 8a कैंसिल आउट, सर यहाँ पे 5d कैंसिल आउट, यहाँ पे 8c कैंसिल आउट। अब देखो 8a 16a हो जाएगा अपॉन में -5 -5 -10 भी हो जाएगा
इक्वल्स 8 + 8 16 हो जाएगा, अपॉन में -5 -10 हो जाएगा, -10 से -10 कैंसल आउट, 16 से 16 कैंसल आउट, बचा कितना हमारे पास जो मुझे चाहिए था, a/b इक्वल्स c/d। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लो जरा, लगे हाथ फिर। इफ p इक्वल्स 4xy अपॉन में x+y है, देन हमें क्या करना है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + 2x अपॉन में p - 2x प्लस p + 2y अपॉन में p - 2y। इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, क्या किया जाएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या किया जाए इसके अंदर। सुन लो, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो तुम, इसकी वैल्यू ही निकालनी है ना, तो इस डायरेक्ट p की वैल्यू ये पूरा पूरा यहाँ पुट कर दो, फंस जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अरे भाई इधर दिया देखो ना यार, तो बात कर रहे हैं आपस में। इस p की वैल्यू तुम डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, एक तो तरीका ये है, और एक तरीका तुमको दिख रहा है सर, p + 2x है, p - 2x है, कंपोनेंडो डिविडेंडो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, बस साइन का अलग अलग है। सर यहाँ भी सेम क्वांटिटी लिखी है, बस साइन का अलग अलग है। तो अगर कहीं पर p/2x हो जाता तो मैं क्या लिख सकता था, p + 2x अपॉन में p - 2x लिख सकता था, ये बन गया कि नहीं। तो कहीं से क्यों हो जाए, यहीं से बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, मैं यहां से 2x को सरकाऊंगा इधर, p अपॉन में 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या, एक 2 इधर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा कितना, 2y बचेगा, अपॉन में x + y है ही पहले से। अब यहाँ लगा देते हैं CND, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, क्या हो जाएगा, p + 2x अपॉन में p - 2x होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y + x + y हो जाएगा, अपॉन में 2y - x - y हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या। अरे ये भी तरीका है हमारे पास, एक तरीका तो p की वैल्यू डायरेक्ट उठा कर रख दो, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज चीजों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। तुम रख लेना, वैल्यू रख के देखना, फिर एलसीएम लेना, पागल हो जाओगे, फिर काटो पीटो उसी में गड़बड़ करोगे। ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 3y + x अपॉन में y - x, ये निकल के आ गया, ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये इसका निकल गया वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, ये रही। इसकी वैल्यू देखते हैं सर, p के नीचे अगर 2y होता तो काम बन जाता, जैसे यहाँ 2x क्या था, ऑल्सो p अपॉन, अब 2y लिख देता हूं मैं, 2y को खींचा तो यहाँ बचेगा कितना, 2x बचेगा, अपॉन में x + y एज इट इज रहने वाला है। अगेन CND लगा दो इसके अंदर भी, क्या हो जाएगा, p + 2y अपॉन में p - 2y इज इक्वल टू 2x + x + y, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 3x + y अपॉन में कितना हो जाएगा, x - y। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, देयरफॉर दोनों की वैल्यूज को ऐड करना मुझे, p + 2x अपॉन में p - 2x इज इक्वल्स टू 3y + x अपॉन में y - x प्लस करना था ना यार, यहाँ पे पूरा इक्वेशन ही नहीं लिखा हम लोगों ने, प्लस p + 2y अपॉन में p - 2y, वैल्यूज को पुट करो, इसकी वैल्यू हमको पता ही है रही, 3y + x अपॉन में y - x प्लस 3x + y अपॉन में x - y। डिनोमिनेटर को जरा देखो तो सिर्फ माइनस का ही अंतर है कि नहीं है, तो माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, माइनस को कॉमन जैसे ही लूंगा मैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, y - x मान लेता है, एलसीएम हो जाएगा y - x। अब याद रखना यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, 3y + x - 3x - y, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, 3y - y y, 3x x - 2x अपॉन में y - x। सर 2 को कॉमन लेंगे, x - y कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2, आंसर विल बी 2। ठीक है, बाकी अब कल देखा जाएगा।